नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी ग्रामर का ये भाग। तो आप लोग समझिए अच्छे तरह से। टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो प्रश्न होगा, व्हाट इज टेंस? काल क्या है? ये टेंस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, टेंस इज द इंडिकेटर ऑफ द टाइम। जो समय को सूचित कराए उसे काल कहते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचित कराने वाला। तो जो समय को सूचित कराए उसे काल कहते हैं या समय कहते हैं। चलिए, इसके कितने भाग होते हैं हम लोग वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, काइंड ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तो टेंस सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब अभी जो समय चल रहा है वो। पास्ट टेंस यानी कि जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसमें आप लोग सामान्यतः वाक्य में है देखेंगे, जैसे वह खाना खाता है, राम गाड़ी चलाता है। इसमें आप लोग था देखेंगे, मैं गाना गाया था, वह घूमने गई थी। और इसमें आप लोग गा देखेंगे, गागेगी भी हो सकता है। मैं गाना गाऊंगा, वह खाना पकाएगी। इस हिसाब से है वर्तमान काल दर्शाता है, भूतकाल था दर्शाता है वाक्य में, और भविष्य काल अंत में गा दर्शाता है। चलिए इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। अब पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, लेकिन आप लोग लिखना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लिखिए, कारण कि आसान स्पेलिंग है, जल्दी याद भी हो जाएगा। बाकी दोनों नाम है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो काम कंटिन्यू चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जो काम हम लोगों का पूरा हो चुका है उसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा काम जो भूतकाल में पूरा हो गया हो लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू हो, चालू हो, उसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक उदाहरण देखेंगे सामान्य वर्तमान काल का, तो मैं खाना खाता हूँ, इसके वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है आता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये अपूर्ण कैसे हुआ? कोई काम अगर हम लोग कर रहे हैं और उसे पूरा कर दे तो वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ, काम कंटिन्यू है, तो वो काम अपूर्ण है, इसके लिए अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी कोई काम ऐसा है कि मैं पूरा कर चुका हूँ, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तो वो वर्तमान काल है लेकिन कैसा है? पूरा हो चुका है काम। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कोई काम हम लोग भूतकाल से करते हुए आ रहे हैं और वर्तमान में वो काम चालू भी है, मतलब भूतकाल का काम पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में वो काम अभी भी चालू है। जैसे मैं 1999 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो 1999 से लेके अभी तक का समय पूरा हो चुका, यानी कि पूर्ण में आ गया वो, और लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके लिए वो अपूर्ण है। पूर्ण है पीछे वाला काम, अभी काम चालू है यानी कि अपूर्ण है। ऐसा काम जो भूतकाल में हो चुका हो और अभी भी वो काम चालू है, वो होगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के 4 प्रकार। अब ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस का भी होगा, भूतकाल का भी। तो चलिए वो मैं लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ।
दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत गया है। इसमें था का उपयोग होता है वाक्य के क्रिया के और वाक्य में अंत में। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये सामान्य भूतकाल है। जैसे कि मैं खाना खाता था, मैं गाना गाता था, तो ये हो गया सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में जो काम कंटिन्यू हो, जो काम पूरा नहीं हुआ हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल में जो कार्य पूरा हो चुका हो, ऐसे को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में जो कार्य पूरा हो चुका हो पीछे वाला, और भूतकाल में हो वो कार्य कंटिन्यू हो, चालू हो, उसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ये सब एक एक करके मैं वापस से सब समझाऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार, ठीक इसी प्रकार वो भी चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जैसे फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। सेम उसी प्रकार है, ध्यान देना है आप लोगों को। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये हो गया सामान्य भविष्यकाल। मैं गाना गाऊंगा, वह खाना खाएगी, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो, चालू रहेगा, ऐसा काम, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, तो वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसा भविष्य में कोई ऐसा काम जो पूरा हो गया हो, मैं तुम्हें पढ़ा चुकूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कोई काम फ्यूचर में जो आधा पूरा हो गया हो लेकिन वो काम कंटिन्यू हो, उसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस मैंने आप लोग को लिखा है। ये 12 टेंस को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में करके आप लोगों को बताता रहूँगा सारे टेंस के बारे में। कोई चिंता करने वाला बात नहीं है, टेंस ऐसा आसान तरीके से बताऊँगा कि आप लोगों को निश्चित ही आ जाएगा। बस खाली आप लोग ध्यान से समझिएगा और हो सके तो कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त ग्रुप में भी भेजिए इसको। थैंक यू।